एक बार वापस से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कोड विद जीरो में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो लिस्टिंग टैग है, HTML का जो लिस्टिंग टैग है उसके ऊपर है। तो लिस्टिंग का मतलब आप समझ गए, किसी लिस्ट के ऊपर है। लिस्ट के ऊपर हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है। तो बेसिकली लिस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट बेसिकली जो अपने को काउंट दिया रहे, मतलब अगर कोई भी सामान अगर ला रहे हो आप, तो अगर आपको पता है आप मेरे को 10 सामान लाना है, तो 10 सामान का आपके पास लिस्ट रहेगा। हाँ, मेरे को ये सामान है, तो आप उसका एक लिस्ट बना के जाओगे। अनऑर्डर लिस्ट मतलब रैंडमली, मतलब आपके पास लिस्ट नहीं, आपको पता नहीं कितने सामान, लेकिन सामान है आपके पास, तो वो होता है अनऑर्डर लिस्ट। मतलब ये दोनों का मतलब ये लिस्ट, मतलब दोनों में आप लिस्ट बना रहे हो, लेकिन एक में आपको पता नहीं कितना लिस्ट है, एक में पता है आपको कितना नंबर ऑफ लिस्ट कितना है। आप लिख तो रहो, लेकिन आप किसी सिंबल से डिसाइड करो, जैसे सर्कल हो गया, एरो हो गया, आप तो आपको काउंट करना पड़ता है। और ऑर्डर लिस्ट में आपको काउंट एक ऑर्डर से रहता है, उसमें आपको काउंट दिया रहता है। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का मतलब आप देख समझिए। ऑर्डर लिस्ट में मतलब कोई भी आप एरो या जैसे आप रैंडमली लिख लिए कुछ भी चीज़, और ऑर्डर लिस्ट में मतलब आपको पास लिस्ट है। जैसे आप वो ये देख सकते हैं लिस्ट, वीवो, रियलमी, वन प्लस, मतलब जैसे आपने काउंट लिया, हाँ मेरे पास इतना इतना है प्रोडक्ट और इतना इतना मेरे को सेल करना है। और ऑर्डर लिस्ट मतलब अनऑर्डर लिस्ट मतलब आपके पास प्रोडक्ट है, तो आपको ये याद नहीं है, मतलब अगर कोई बाई चांस आप भूल गए, अगर आपके पास है 15-20 प्रोडक्ट है, तो आपने रैंडमली नाम लिया, उसमें से 2-3 प्रोडक्ट भूल गए, हाँ तो आपको याद नहीं था, हाँ मेरे को, आपको लगा उतना ही प्रोडक्ट है। और ऑर्डर लिस्ट में आपको पता, हाँ मेरे पास 20 प्रोडक्ट है, मेरे को 20 प्रोडक्ट का नाम बताना है। तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो आओ हम इसके जो है लिस्ट के बारे में बात करते हैं, जो हमारे टैग कैसे लिखते हैं हम। तो ज़रा अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के हम थोड़ा टैग्स देख लेते। टैग्स को डिनोट कैसे करते। जो अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग रहता है यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट क्लोज हो गया। LI मतलब लिस्ट होता है, किसी आप जितने भी अभी जो अपने मोबाइल के नाम डालेंगे, वीवो, सैमसंग, वन प्लस, वो सारे इस LI के बीच में डिफाइंड होते हैं, जो उसको ऑर्डर देते हैं हम। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम ऐसे लिखते हैं, और ऑर्डर लिस्ट को जो लिखते हैं हम OL से लिखते हैं। और जो भी लिस्ट, जो भी हमको डालना, मतलब जो भी हमें प्रोडक्ट डालना है, तो LI के अंदर हम लिखते हैं। तो हम आ गए अपने नोटपैड प्लस प्लस पे। तो मैंने पहले से फाइल सेव करके लगा, listing.html मैंने सेव करके रखा है, और टाइटल में भी मैंने लिस्टिंग टैग्स दे के रखा है। तो आओ हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो पहला हम हेडिंग देते हैं H1 क्लोज। तो इसको कैप्स लॉक हटाता हूँ। तो पहला अनऑर्डर लिस्ट करेंगे हम। अनऑर्डर लिस्ट टैग करते हैं पहला। तो जो अनऑर्डर लिस्ट टैग रहता है हम UL से डिफाइन करते हैं, UL टैग क्लोज। तो उसके अंदर हम लिस्ट डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो उसके अंदर हम लिस्ट लिखते हैं, जितने भी हमें लिस्ट बनाने हैं। तो टैग क्लोज। तो पहला हमारे लिस्ट में वीवो आता है, तो वीवो, तो ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C+V। तो दूसरा आता है हमारा रियलमी, और तीसरा आता है वन प्लस, और सैमसंग, और नोकिया। सैमसंग के बाद नोकिया। तो वीवो, रियलमी, वन प्लस, सैमसंग एंड नोकिया। हमें फाइल को सेव करके क्रोम पे हम रन करते। तो हम चल, तो ये देखें अनऑर्डर लिस्ट तो आ गया है, वीवो, रियलमी, वन प्लस, सैमसंग और नोकिया। तो ये रहा हमारा आउटपुट जो हमने लिखा। तो हम यही सेम तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट करते। तो इसको हम ऐसे कॉपी करते, तो Ctrl+V। तो ये हो गया हमारा। तो इसके हम इधर ब्रेक टैग लगाते हैं, B/R। हम इसको सेव करते हैं, हम ऑर्डर लिस्ट करते। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL आ जाता है, ऑर्डर लिस्ट टैग।
तो ऑर्डर लिस्ट हम सेव करते हैं। अब आगे अपने एडिटर को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 जैसे मैंने आपको बताया वो नंबर डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबर दिया है। ऑन ऑर्डर लिस्ट में आपको सर्कल से डिफाइन किया गया है। तो अगर ऑर्डर लिस्ट में एक प्रॉपर्टी होती है तो मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर लिस्ट में और भी टाइप होते हैं, जैसे आप अगर ABCD में देना चाहेंगे तो आप यहाँ स्मॉल a लिख सकते हैं, ABCD में आ गया। कैपिटल A लिख सकते हैं, सेव। आप रोमन में भी दे सकते हैं इसको, I। आप स्मॉल में भी दे सकते हैं, मतलब स्मॉल I। ये देखो, अगर जैसे कि अगर आप कोड लिखते लिखते अगर आपको लगा आपने का जो नंबर है वो 3 में कंप्लीट हो गया तो आपका एक नेक्स्ट पेज आ गया, तो आपको वहाँ से 4 से स्टार्टिंग करना है। तो यहाँ इसमें ये भी दिया जाता है, अगर आप जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्ट लिख के आगे कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरे को अगर मैं 10 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं इधर 10 डाल दिया। देखिए यहाँ 10, आप कोई भी नंबर यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं 1 कर देता हूँ तो 10 से स्टार्ट हो गया। आप इसमें आप अपने तरीके से भी करके देख सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे तो। और जैसे कि मैं इसमें भी बता देता हूँ, ऑन ऑर्डर लिस्ट में भी होते हैं। से आपको अगर स्क्वायर लिखना है, मतलब स्क्वायर टाइप में आपको बॉक्स चाहिए, तो आप इधर सिंपली स्क्वायर लिख दीजिए, सेव। अभी सर्कल है, स्क्वायर आ गया। तो आप देख सकते हैं अगर ये है ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अब डेली अपडेट्स आते रहेंगे।